सब्सक्राइब कीजिए हमारे फ्री स्टडी चैनल को हमारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए। स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमारा एक टॉपिक चल रहा था टेंस का, वो एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो उसकी हमने प्रेजेंट टेंस के जो हमने चारों पार्ट देख लिए थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके बाद में पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस। यहाँ तक हमने जो है कंप्लीट कर लिया था और बहुत अच्छे से किया था। सभी जो नियम है हमने बहुत अच्छे से देख लिए थे, याद कर लिए थे, उनको समझा था। और उसके बाद में आज हमारी जो क्लास है वो रहेगी पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले जो पहचान है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है वाक्य के जो अंत में है चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। और इसके अंदर जो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य को हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट यानी कर्ता वो आएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब की प्रेजेंट परफेक्ट की तरह यहाँ कोई टेंशन नहीं है। यहाँ जो है चाहे प्लूरल है चाहे सिंगुलर है उसके साथ में हैड ही आएगा। उसके बाद में हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो भी हमारा है वो आ जाएगा। उसके बाद में हमारी एडवर्ब आ जाएगी। इसको स्ट्रक्चर को हम अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद में हम एक एग्जांपल देखते हैं, एक सिंपल सा, कि राम स्कूल जा चुका था। तो इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट यानी कि हमारा कर्ता कौन है, राम। तो सबसे पहले हमने राम लिख दिया। उसके बाद में चुका था, तो हमें इसका पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो हमें एकदम से हमें जो रूल है वो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हम क्या करेंगे, राम, उसके बाद में हैड, और वर्ब कौन सी है, जाना। तो गो, वेंट, गोन, उसकी थर्ड फॉर्म क्या आ गई, गोन आ गई। तो राम हैड गोन टू स्कूल। अब अगर इसी वाक्य को हमें क्या बनाना हो, नेगेटिव बनाना हो, तो उसका स्ट्रक्चर हम देखें कि नकारात्मक कैसे बनाएंगे इसी वाक्य को। तो उसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले फिर वही सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगी। उसके बाद में नोट लगाएंगे, और क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमेशा नोट आता है। उसके बाद में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर क्या आ जाएगी, एडवर्ब। अगर कोई वाक्य के अंदर है तो वो हम लास्ट में लेते हैं उनको। उसके बाद में एग्जांपल देखें कि राम स्कूल नहीं जा चुका था। तो यहाँ नहीं आ गया यानी नेगेटिव है। तो हम कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर अगर हमें याद है तो हम कैसे बना लेंगे। राम सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन टू स्कूल। राम हैड नोट गोन टू स्कूल। उसके बाद में हम देखेंगे हमारा इंटेरोगेटिव टेंस। हम इंटेरोगेटिव देखें कि स्ट्रक्चर इसका क्या रहेगा। इंटेरोगेटिव अगर हमें वाक्य बनाना हो पास्ट परफेक्ट टेंस का तो हम कैसे बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सबसे पहले हमारी क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्योंकि आपको ये बात तो पता ही है कि इंटेरोगेटिव जो वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, वो दो चीज़ों से शुरू होते हैं। या तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या फिर वो WH वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन। ठीक है, तो इसको हम इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब, वो हमारी क्या है, हैड है। ठीक है, इसमें चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, इसमें क्या रहेगा, हैड ही रहेगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर एडवर्ब। उसके बाद में इसका हम वाक्य देखें, उसी को हम बनाएंगे कि क्या राम स्कूल जा चुका था। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। तो क्या राम स्कूल जा चुका था, तो सबसे पहले हम क्या लेकर के आएंगे, हमारी हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे जो कि क्या है, हैड। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट क्या आ गया, राम, हैड राम, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन टू स्कूल, हैड राम गोन टू स्कूल, क्या राम स्कूल जा चुका था। उसके बाद में हम देखेंगे कि अगर हमारे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं, अगर एक साथ अगर वाक्य ऐसा आ जाता है कि जिसमें नेगेटिव भी है यानी नोट भी लगा हुआ है और इंटेरोगेटिव और प्रश्नवाचक भी है वो वाक्य है, तो उस प्रकार के वाक्य को हमें कैसे बनाना है। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा, सबसे पहले वही हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी और नोट उसके साथ आएगा, हैडंट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर हमारी क्या आ जाएगी लास्ट में, एडवर्ब। अगर भी कोई भी अगर वाक्य के अंदर है तो। उसके बाद में हम वाक्य देखते हैं कि क्या राम स्कूल नहीं जा चुका था। तो क्या राम स्कूल नहीं जा चुका था, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या आ गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब हैडंट, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट लग करके आ गया, हैडंट, फिर राम जो कि हमारा सब्जेक्ट है, ये जैसे हमने स्ट्रक्चर में यहाँ देखा था। ठीक है, तो हैडंट राम गोन टू स्कूल। तो इस प्रकार से ये वाक्य जो है वो बन गया है नेगेटिव इंटेरोगेटिव का। तो हमने हमारे जो है चारों देख लिए हैं,
कि अफर्मेटिव वाक्य हम कैसे बनाएंगे, हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, अगर इंटेरोगेटिव आ जाता है तो कैसे बनाना है, और अगर दोनों नकारात्मक और प्रश्नवाचक अगर इकट्ठा आ जाएगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ तक जो है हमने क्या कर लिया, कंप्लीट किया है। उसके आगे हम जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। अब हम क्या है कि इस टेंस के जिस प्रकार से आपके पेपर में आते हैं, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। रूल्स कह सकते हैं हम इनको, ट्रिक्स का भी नाम दे सकते हैं, तो भी कोई वो जो बोलते हैं ज़्यादा एग्जरेशन नहीं होगी। तो अगर हम देखें तो सबसे पहला जो है, यदि वाक्य में क्या हो, बिफोर के पहले क्या दिया हो, हैड प्लस वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म आ जाती है तो क्या करेंगे, बिफोर के बाद हमेशा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही मतलब भरेंगे या आएगी। तो इस रूल को जो है आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इसी रूल्स 3-4 रूल हम करेंगे, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वही आपके एग्ज़ाम में जो वर्ब जो भरनी होती है ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये ज़्यादातर यही सेंटेंस जो है वो दिए होते हैं, तो इनको आप जो है अच्छे से याद करेंगे हम, और आगे कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो हमने हमारा जो फर्स्ट रूल देखा है कि अगर बिफोर से पहले अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो बिफोर के बाद में हम क्या भरते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरते हैं। तो उसी के हम एक एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट हमारा एग्जांपल है, माय सिस्टर हैड कुक्ड फूड बिफोर आई डैश रीच द होम। हमें इसके अंदर अब क्या भरनी है, हमें करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो हम कैसे भरेंगे, देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बिफोर वाला सेंटेंस है, उसके बाद में हम रूल जो है वो दिमाग में लेकर के आएंगे। उससे पहले क्या आया, बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ हम क्या भर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म भर देंगे। ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब क्या है, रीच, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, रीच्ड। ठीक है, तो इसके बाद में हम यहाँ क्या कर देंगे, रीच्ड कर देंगे। और उसके बाद में हम सेकंड अगर एग्जांपल देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर डैश कम। तो इसको और हम देख लेते हैं कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। उसी अनुसार हम देखेंगे कि बिफोर से पहले वही रूल देखेंगे, क्या है, हैड प्लस वर्ब की क्या आई हुई है, थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो यानी पास्ट परफेक्ट आया हुआ है। तो जो दूसरा जो हमारी खाली जगह है वहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, पास्ट सिंपल टेंस, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म भरेंगे। तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, कम, खेम, कम। हमें वर्ब्स तो देखो याद करनी ही पड़ेंगी, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स है वो तो देखो अब रट ही लीजिए, याद कर ही लीजिए। तो यहाँ क्या आ गया, केम आ गया। तो इस प्रकार से हमारा पहला जो रूल है या जो ट्रिक है, आप कुछ भी समझ लो, इसको आप अच्छे से रट लो, क्योंकि इसी प्रकार से जो है आपके पेपर में जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। और उसके बाद में हम इसी प्रकार से हम रूल सेकंड देखें या ट्रिक 2 देखें हमारी, तो क्या होगा, यदि वाक्य में क्या आ जाए, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आ जाए, वो उसी का हम उल्टा कर लेते हैं कि यदि वाक्य में क्या आ जाए, बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म आ जाए वर्ब की, और तो हम क्या करेंगे, बिफोर के पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इसी का अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो आप देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, माई सिस्टर डैश कुक फूड बिफोर आई रीच्ड द होम। उसी रूल को हम रिपीट करेंगे। अब बिफोर आया है, इसके बाद में क्या आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बिफोर के पहले कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम भरेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, हैड प्लस कुक की, तो क्या हो जाएगी सेकंड फॉर्म, कुक्ड। तो यहाँ हम क्या भर देंगे, सिंपल सी बात है, हैड कुक्ड। उसके बाद में आप नेक्स्ट देखिए, द पेशेंट डैश डाई बिफोर द डॉक्टर केम। अब ये तो आप इजीली कर ही सकते हो। ठीक है, तो वही देखो, बिफोर के बाद में क्या आ गया हमारे, बिफोर के बाद में यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो सिंपल सी बात है, हम पहले क्या लगा देंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कौन सा टेंस लगा देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। द पेशेंट क्या करेंगे, हैड डाइड। देखो ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जो आपके आने वाले हैं। ठीक है, हैड डाइड आ गया। तो उसके बाद में ये हमारे बिफोर वाले जो दोनों रूल आप कंप्लीट कर लो, अच्छे से याद कर लो कि किस प्रकार से कैसे लगाना है। उसके बाद में एक और हम देखते हैं आफ्टर के, एक चीज़ और देखते हैं हम, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर जो है पूछी जाती हैं कि यदि वाक्य में क्या हो, ये भी रूल मान लो या ट्रिक मान लो आप, थर्ड नंबर वाली, यदि वाक्य में आफ्टर के पहले क्या आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो आफ्टर के बाद क्या लगाना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, ये इसको भी याद कर लो अब। और उसके बाद में हम इसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि आई वॉश्ड माई शर्ट आफ्टर आई डैश गो टू जयपुर।
आप देखिए इसमें क्या आएगा कि आई वाश्ड, वाश्ड क्या है यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस आ गया, सेकंड फॉर्म आ गई, इतना तो हमें पता ही है। उसके बाद में आफ्टर के बाद हमें क्या लगाना है, ये आप सोचिए कि यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा आफ्टर के बाद में, ये हमने रूल देखा है अभी, आफ्टर के बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो क्या आ जाएगा हैड गोन। ठीक है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है, और थर्ड फॉर्म गोन। तो हमें क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो हमने क्या लगा दी, आई हैड गोन टू जयपुर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आप देखिए, ये करके देखिए, राहुल कुकड फूड आफ्टर शीला डैश राइट ए स्टोरी। तो इसमें क्या हम भरेंगे, वही चीज़ है। ठीक है, आफ्टर वाला हमने देख लिया कि वाक्य है, आफ्टर से पहले क्या दिया हुआ है, पास्ट सिंपल टेंस दिया हुआ है, तो बाद में कौन सा आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो भरी जाएगी। तो हम क्या लगाएंगे, हैड, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। तो क्या आ जाएगा, हैड रिटर्न। अब लिख लीजिए हैड रिटर्न। इस प्रकार से आप बहुत सारी जो एक्सरसाइज जितनी भी आपको मिलती है आप करने की कोशिश कीजिए। एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा करोगे आप ग्रामर में जो है परफेक्टनेस आती जाएगी आप में। एक्सरसाइज के बिना जो है इतनी अच्छे से आप ग्रामर नहीं कर पाओगे। उसके बाद में हम आफ्टर का जो है इसी प्रकार से हम दूसरा रूल देख लेते हैं। जिस प्रकार से हमने बिफोर के दोनों तरीके से देखे थे उस प्रकार से हम आफ्टर के भी दोनों तरीके से देख लेते हैं। आफ्टर का जो ये रूल नंबर हम 4 देखते हैं, या ट्रिक नंबर 4 हम कह सकते हैं। तो क्या है कि यदि वाक्य में आफ्टर के बाद क्या आ जाए, हैड आ जाए, तो आफ्टर के पहले वर्ब की हमेशा ही क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। कहने का मतलब है अगर आफ्टर के बाद में अगर क्या आता है, पास्ट परफेक्ट आता है, तो उससे पहले हम क्या भरेंगे, पास्ट सिंपल को लेकर के आएंगे। सिंपल सी बात है। हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हम देख लेते हैं एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट लेते हैं, सीता डैश गो टू स्कूल आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। हमने देखा आफ्टर है, आफ्टर के बाद में क्या लगा हुआ है, हैड फिनिश्ड, यानी क्या लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें हमें क्या भरना है, यहाँ पे यहाँ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट भरना है। तो सीता यहाँ क्या भर देंगे हम, सिंपल सी बात है, वेंट भर देंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें नेक्स्ट, आप देखिए, राहुल डैश कुक फूड आफ्टर शीला हैड रिटन ए स्टोरी। अब इसमें क्या करना है, आफ्टर है, देखो सबसे पहले तो हमारी नज़र यहीं जानी चाहिए कि बिफोर है या आफ्टर है। ठीक है, आफ्टर के बाद में ये हैड प्लस रिटन क्या दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है। तो राहुल के आगे यहाँ कौन सी फॉर्म आएगी, तो यहाँ सिंपल सी बात है, पास्ट सिंपल आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म आएगी। तो हम क्या भर देंगे, राहुल कुकड। राहुल क्या आ जाएगा, कुकड आ जाएगा। इस प्रकार से हमने जो है बिफोर और आफ्टर दोनों के रूल बहुत अच्छे से देख लिए, और दोनों में से ही आपको एग्जाम में पक्का मिलने वाले हैं क्वेश्चन। चाहे आप कोई भी पेपर दे रहे हो, आपको अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर पूछा जाता है तो पक्का इनमें से बिफोर और आफ्टर, इनमें आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको एक मैं भी बता सकती हूँ। वो आप ये देखिए कि अगर बिफोर आता है तो बिफोर से हमेशा हम क्या करेंगे, पहले पास्ट परफेक्ट यूज होता है। बिफोर से पहले, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। तो बिफोर का पहले क्या करेंगे, हम पास्ट परफेक्ट को यूज़ करेंगे। और आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। तो आप सिंपल सी चीज़ देखिए कि आफ्टर के हमेशा बाद में पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा, और बिफोर के क्या होगा, बाद में जो है वो पास्ट सिंपल यूज़ हो जाएगा, और इसके आफ्टर के पहले पास्ट सिंपल यूज़ होगा। और इसके साथ मुझे लगता है कि इसके जो है हमने कोई भी रूल जो है वो नहीं छोड़ा है, और बहुत अच्छे से पास्ट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। और आप जो है इसकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करते रहिए, और एक्सरसाइज के साथ साथ आप जो है रूल को भी है रिवाइज करते रहिए। हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। और एक जो कहावत है, प्रोवर्ब है, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है, हार्ड वर्क जो है, कठिन जो आपकी मेहनत है वो क्या है, चाबी है। ठीक है, सक्सेस यानी सफलता की। तो आपको हार्ड वर्क जो परिश्रम है वो तो आपको मस्ट है, वो करना ही पड़ेगा। एक्सरसाइज भी मस्ट है, और रूल्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप जो है ग्रामर बहुत अच्छे से कर पाओगे। और इसी के साथ ही आज की जो हमारी क्लास है यहीं पर फिनिश होती है, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।